देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा होकर नारा लग रहा था 10 सर्कुलर के अंदर, वो भी तेजस्वी के सामने। अरे महागठबंधन जब उनको पीएम प्रत्याशी मानेंगे तो सारे महागठबंधन का जो भी जनता है, जो भी नेता है, सारे उनको पीएम मानेंगे। 2024 में तो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है मोदी ही फिर आएगा। अरे मोदी उड़ जाएगा हवा में। अरे भाई क्या बात करते हैं, आपके कहने से नहीं होगा। सुनिए ना, पहले मोदी जी कहते थे हम 2000 देते हैं, सभी गरीब सभी किसान को हम 2000 देते हैं। अभी जाके पूछिए तो 2024 में तो पूरा तय हो गया कि भाजपा ही का सरकार आएगा। किसने तय कर दिया? क्या आप घर घर जाकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मोदी जी खुले मन से बोल रहे हैं? मोदी जी के बोलने से क्या होता है? मोदी जी वहीं जाएंगे जहां वो बचपन में चाय बनाते थे और चाय बेचते थे। मोदी जी वहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे सावरकर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा भीमराव अम्बेडकर, यहाँ चलेगा गांधी जी का विचारधारा। बिल्कुल। भाजपा वाले क्यों आएंगे? भाजपा वाले को सिर्फ मंदिर चाहिए, मस्जिद से मतलब है नहीं, उनको सिर्फ मंदिर चाहिए, सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। अरे भाई सिर्फ हिंदू की बात करते हैं भाजपा वाले। मोदी कोई नहीं कर रहा है, जनता से जाकर पूछिए। मोदी पत्रकार कर रहा है। आप लोग दिन भर माइक लेके स्टूडियो में मोदी 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 करते रहते हैं। हमको तो लगता है भाजपा वाले मुसलमान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। जाकर गांधी जी को फोटो पे माला चढ़ाते हैं तो एक तरफ गॉडसे का जय जयकार लगाते हैं, एक तरफ वो दलितों के यहाँ जाकर चुनाव में खाना खाते हैं, दूसरे तरफ फिर दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं। क्यों आएंगे? ना गरीब से उनको मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना पिछड़ा से मतलब है, ना अति पिछड़ा से मतलब है। यहाँ क्यों आएंगे? वो बिहार झारखंड तय करता है हम किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, बिहार से ही तय होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के 10 सर्कुलर रोड, जहां राबड़ी देवी जी का जो आवास है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आज जो दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और जो संदेश दिया गया, कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जो तमाम पप्पू यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तमाम जितने भी दलों के नेता हैं वो आए थे, लेकिन एनडीए के दलों के नेता नहीं है। देखिए हम लोगों ने सभी पार्टी के विधायकों को, सभी पार्टी के सांसदों को और सभी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया था और जो लोग भी आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए उनका भी स्वागत है, क्योंकि ये मोहब्बत का पैगाम था, खैर सगाली का पैगाम था और इसमें सद्भावना और भाईचारगी का पैगाम देने का ये मौका था। और यहाँ पर रोज़ेदार के धैर्य, रोज़ेदार के तक़वा, रोज़ेदार का परहेज़ और रोज़ेदार के द्वारा जो रोज़ा रखा जाता है उसको एक दूसरे के साथ मिल करके मोहब्बत के साथ रोज़ा खोलने का मौका मिला। ये गनीमत है और मुल्क और समाज के लिए बेहतर मौका है। तो चिराग पासवान आए थे, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों गले मिले तो मोहब्बत का इजहार हुआ। जाहिर सी बात है, जो लोग आए एक साथ आए, सब एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देने का काम किए और ये बताने का काम किए कि हिंदुस्तान की सरजमीन जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है, यहाँ पर हर तरह के फूल खिलते हैं और उस फूल में कमल का फूल नहीं खिल सकता है। ये मिसाल लोगों ने देने का काम किया। बिहार की जनता अब मतलब ये सोच ले कि दोनों पप्पू यादव तेजस्वी यादव मिल गए हैं, एक लोग मिले हुए हैं जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो मुल्क में एकता चाहते हैं, जो मुल्क की शांति और जो मोहब्बत है उसका पैगाम देना चाहते हैं। सभी लोग मिले हुए हैं और सभी लोग मिल करके इस मुल्क में अमन और शांति का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। किससे कहे नहीं कोई आए? अब सबको हम लोगों ने बुलाया था, जो आए उनका भी स्वागत, जो उन्होंने कहा कि हमको दावते इफ्तार नहीं चाहिए। सबको बुलाया गया था और सब लोगों को आमंत्रित किया गया था, एक पार्टी के नेताओं को बुलाया गया। वाले क्यों नहीं आए थे? भाजपा वाले क्यों आएंगे? भाजपा वाले क्यों आएंगे? भाजपा वाले को सिर्फ मंदिर चाहिए, मस्जिद से मतलब है नहीं, उनको सिर्फ मंदिर चाहिए, सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। अरे भाई सिर्फ हिंदू की बात करते हैं भाजपा वाले, मुसलमान की बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ मंदिर की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। और क्या करेंगे वो? मंदिर मस्जिद और करना क्या है? और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भाजपा वाले नेता को अभी भी सीखने की जरूरत है। सीखिए, एक 32 साल का नौजवान पूरे केंद्र सरकार को बिहार में पानी पिला कर रख दिया था। कौन? आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आपको जानकारी होनी चाहिए। केंद्र को हिला दिया। केंद्र को हिला दिया।
18 हेलीकॉप्टर, कितना मंत्री यहाँ बिहार में 20 में दौरा किए थे, सभी ने पानी पीने का काम किया और काउंटिंग को 12-1 बजे 2 बजे रात में जा करके उसको पोस्टल बैलेट को इनवैलिड करके अपना सरकार बनाने का काम किया था। अच्छा, भाजपा वाले का आप लोग बुलाए नहीं आए, क्या नफरत है इस इफ्तार पार्टी में नहीं आए? कुछ तो वजह होगी, टेक्निकल इशू। किसी भी चीज को आपको समझने की जरूरत है और आप समझिए इस चीज को। भाजपा वाले क्यों आएंगे? भाजपा वाले मुसलमान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं। वो तो पूंजीपति की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, नीरव मोदी। आखिर जो भी घोटाला होता है सिर्फ मोदी का ही नाम क्यों आता है? नीरव मोदी। ये सब जो आप समझना पड़ेगा, भ्रष्टाचारी है, क्या कहते हैं उसको, ये भाजपा भ्रष्टाचारी है। भाजपा जो है ना वो गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। और वो किसान विरोधी है, किसान के हित में भी काम नहीं करती है। आप इस चीज को समझिए और आप जानकारी रखिए। क्यों आएंगे? ना गरीब से उनको मतलब है, ना दलित से मतलब है, ना पिछड़ा से मतलब है, ना अति पिछड़ा से मतलब है। यहाँ क्यों आएंगे वो? और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबों का ही तो आवाज है, वो आवाज बन के बोलते हैं, गरीब गुरबा उनके पास जाते हैं। लेकिन बीजेपी के पास आपको मिलेगा अरबपति करोड़पति, सिर्फ पैसा वाला, सिर्फ पैसा वाले को ही टिकट मिलता है, सिर्फ पैसा वाला ही राज्यसभा जाता है, सिर्फ पैसा वाला ही विधान परिषद बनता है। तो सिर्फ वो पैसे की बात होती है बीजेपी में, समझे? और बोलिए क्या बोलना है? अच्छा, पैसे की बात होती है, पैसे की बात अच्छा, होती है। पीएम, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लग रहा था 10 सर्कुलर के अंदर, वो भी तेजस्वी के सामने। एकदम पीएम बनेंगे? बनेंगे, बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, क्यों बनेंगे? अरे महागठबंधन जब उनको पीएम प्रत्याशी मानेंगे तो सारे महागठबंधन का जो भी जनता है, जो भी नेता है, सारे उनको पीएम मानेंगे। 2024 में तो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है मोदी ही फिर आएगा। अरे मोदी उड़ जाएगा हवा में। अरे भाई क्या बात करते हैं, आपके कहने से नहीं होगा। सुनिए ना, पहले मोदी जी कहते थे हम 2000 देते हैं, सभी गरीब सभी किसान को हम 2000 देते हैं। अभी जाके पूछिए किसान का क्या हाल है, जिसको इतना जमीन है उसका नाम खत्म। जाके देखिए 24 में क्या करेंगे? अरे 24 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं जाएंगे जहां वो बचपन में चाय बनाते थे और चाय बेचते थे, मोदी जी वहीं जाएंगे। देखिए वही स्टेशन पे, फिर आपको प्लेटफॉर्म पर ही मिलेंगे। बिहार झारखंड तय करता है हम किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री, बिहार से ही तय होगा। बिहार से। और मोदी जी को समझने की जरूरत है। जनता तय करेगी, देश की जनता। अरे भाई तो बिहार की जनता आप लोग तय कर रहे हैं सरकार कौन बनेगा कौन बिगड़ेगा। हम लोग, आप लोग तय कर रहे हैं, आप लोग मोदी जी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज तक किसी बीजेपी के नेता को चाहे किसी भी मंत्री को, सुनिए हमारे बात सुनिए, हमारे यहाँ बात सुनिए, आज तक जब से मोदी जी सरकार में आए हैं कभी भी बीजेपी विधायक या बीजेपी मंत्री का ईडी बीडी किया है? इफ्तार पार्टी में कहा नहीं भाजपा कोई नेता है, क्यों आएगा? मोदी जी तो भी मानते हैं, मुस्लिम को नेता मानते हैं वो? नहीं मानते हैं। बुलाया गया था, वो लोग मुस्लिम से नफरत करते हैं। मीडिया यदि खत्म हो जाएगा ना, मीडिया यदि खत्म हो जाएगा ना तो मोदी जी का नाम तक कोई नहीं जानेगा। मोदी जी मुसलमान से नफरत करते हैं, एकदम नफरत करते हैं, बिल्कुल नफरत करते हैं। तो देश को ही तोड़ने का बात कर रहा है, जिस एक समुदाय पर टारगेट किया जा रहा है, अगर उसी से जुड़ा हुआ किसी त्योहार को हम पूरे भारत भारत के तौर पे मना रहे हैं तो वो क्यों ही आएंगे? ये तो अगर वो आएंगे तब तो वो जो जनता को जो वो मुखौटा दिखा रहे, बेवकूफ बना रहे, जो दंगा फैला रहे हैं, तब तो फिर वो तो वो जनता भी फिर उन पे क्वेश्चन कर देगी कि भाई उनका राजनीति ही जब धर्म और ये पे है तो वो कैसे आ जाएंगे? ये तो आप खुद भी सोच सकते, समझ सकते हैं। तो क्या लग रहा है, जो नारा लग रहा था कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो 2024 में तो पूरा तय हो गया कि भाजपा ही का सरकार आएगा केंद्र में। किसने तय कर दिया? क्या आप घर घर जाकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मोदी जी खुले मन से बोल रहे हैं? मोदी जी के बोलने से क्या होता है? जो जनता अपने घर पे 1200 रुपया 1400 रुपया जो दे रहा है सिलेंडर का चार्ज, जो बच्चा अपना महंगाई की वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहा है, जो माँ पैसा बचाकर कम से कम अपने बच्चे को मार भात खिला पाती थी, आज वो तारा ताकती है, चांद को ताकती है कि कब सुबह होगा और कब हम अपने 400 रुपये
महीने के लिए काम पर दौड़ेंगे और फिर हम कब अपने अनाज को खरीदेंगे और खाएंगे। तो जिस तरह से गरीबी आया, मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब हम लोग बिल्कुल भी उनको चुनने वाले हैं। नीतीश जी को बनाइएगा 24 में प्रधानमंत्री। बिहार ने इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि इतना मतलब जो इतना बहुमत लेकर आया बीजेपी, हम लोग को मतलब आग दिखाने का काम कर रहा था, उसको हमारे तेजस्वी जी ने आग दिखाकर खदेड़ के भगाया है बिहार से। और बिहार पूरे भारत को एग्जाम्पल दिया है कि देखो इस तरह से एनडीए की सरकार को मतलब धराशायी किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और बिहार से पूरा भारत सीख रहा है कि हम किस तरह से एनडीए को खदेड़ कर निकाल सकते हैं। यहाँ पे गॉडसे नहीं चलेगा, यहाँ पे सावरकर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा भीमराव अम्बेडकर, यहाँ चलेगा गांधी जी का विचारधारा। बिल्कुल बात यही है, यहाँ पे हमने गॉडसे को नकारा। दलित लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। बिल्कुल खतरे में है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जाकर गांधी जी को फोटो पे माला चढ़ाते हैं तो एक तरफ गॉडसे का जय जयकार लगाते हैं, एक तरफ वो दलितों के यहाँ जाकर चुनाव में खाना खाते हैं, दूसरे तरफ फिर दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो संविधान खतरे में है। अगर आप अपने अधिकार के लिए बोलिएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, अगर आप अपने अधिकार के लिए कुछ भी सड़क पर आइएगा तो आपको उसके लिए भी जेल में डाल दिया जाएगा। जो पत्रकार तय कर लिया, बिल्कुल तय कर लिया। और आप देखिएगा 2014 में किस तरह से पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत किस तरह से मोदी को हटाने का काम करेगा। और मुझे तो लगता है कि मतलब मीडिया वाले हर चीज में मोदी को ही क्यों लाते हैं, मतलब ऐसा सिनेरियो क्यों क्रिएट कर दिया गया है कि मोदी नहीं तो कौन, मतलब क्यों ऐसा क्यों? क्या हम अपने लोकसभा से मोदी जी को डायरेक्ट चुन लेते हैं क्या? हम अपने लोकसभा में अपने सांसद को चुनते हैं तो हमें ये पूछना चाहिए कि हम किस विचारधारा को चुनना चाहते हैं, हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मांग क्या है। ये सवाल बिल्कुल भी खड़ा करना गलत है कि हम मोदी को चाहते हैं या किसको चाहते हैं, ये सवाल आप लोग करना गलत। तो मोदी तो हो ही रहा है, मन के बात करता है। मोदी कोई नहीं कर रहा है, जनता से जाकर पूछिए। मोदी पत्रकार कर रहा है। आप लोग दिन भर माइक लेकर स्टूडियो में मोदी 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 करते रहते हैं। हमको तो लगता है कि बचपन मोदी नहीं कीजिए तो वो बंद हो जाएगा। यही चक्कर इतना केंद्र लेवल का पावर क्या नहीं। हाँ जी, तो इसलिए आप लोग ही पूरा सिनेरियो क्रिएट किए हैं। आप सोचिए कि 2014 के पहले जब सरकार थी भारत में तो क्या ऐसा बोला जाता था कि अभी कौन प्रधानमंत्री है? क्या इस तरह का कांग्रेस ने कभी साजिश किया दिखाने का कि हमारे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? राहुल गांधी के साथ क्या हुआ? कांग्रेस भी कभी राहुल गांधी को पेश करके कभी चुनाव लड़ी क्या कि हमारा प्रधानमंत्री यही होगा? या हमारे बिहार में भी अभी क्या हम लोग खुले तौर पे बोल पाए कि हमको नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री चाहिए? जो हम लोग तय करेंगे, जो पूरा दल मिलकर तय करेगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, वो हम फिर तय करेंगे बाद में। इसमें मतलब मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल ही खड़ा करना मतलब गलत है मेरे हिसाब से। नारा लग रहा था तो इसलिए पूछ लिया। गलत लोग नारा लगा रहे हैं और बीजेपी के लोग ही ऐसा आके नारा लगा के पूरा दिखाते कि पूरा भारत ही ये चाहता है, इसलिए में भारत। बीजेपी वाले को न्योता दिए थे। अरे हम लोग तो पूरा मतलब सोशल मीडिया हर जगह पेपर पूरा बिहार का न्योता था। बिहारी नहीं, आप जाकर देखिए अंदर कितना बिहार से बाहर से लोग आया है। तो अगर जो बिहार का था वो आया, जिसको नहीं मतलब है वो नहीं आया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में थे। फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर कैमरामैन रवि के साथ मैं हूं अमन, पटना बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।